मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से संबंधित तो ये इस बार एग्ज़ाम सीयूटी के द्वारा होगा। तो सीयूटी के अंतर्गत सोशल साइंस बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो पिछले 10 वर्षों के इतिहास में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास से संबंधित पुस्तकें और लेखकों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बीएड में अभी तक किस तरह के पुस्तकें पूछी गई हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पुस्तक संबंधित इतिहास से रिलेटेड। तो इसको स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो बने रहे। आगे हम पुस्तकें देखेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें पूछी गई हैं, और इसके अलावा हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण पुस्तकों को, लेखकों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक पुस्तक पूछा गया था, तबाक़-ए-अकबरी के लेखक हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, मुद्रा और छाछ के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, रघुवंशम के लेखक हैं, ऐहोल प्रशस्ति के लेखक कौन थे, और हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं, और राष्ट्रंगणी के लेखक कौन हैं। तो अभी तक देखा आपने कि 10 वर्षों के में इतिहास से संबंधित 7 पुस्तकें पूछी गई थी, क्योंकि हर प्रश्न ज़रूरी होता है। अगर आप एक प्रश्न भी छोड़ेंगे तो आप कितने पीछे चले जाएंगे सेट के सिलेक्शन में, तो ये आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखकों के बारे में जानकारी पे चर्चा करेंगे। तो चैनल पर बने रहें। तो आइए देखते हैं इतिहास के प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल से संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं के बारे में। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक हैं। तो पहली पुस्तक है आपका राष्ट्रंगणी। इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं कलहा। और राष्ट्रंगणी जो पुस्तक है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर के विषय में जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो राष्ट्रंगणी से। दूसरी पुस्तक है तर्जुके बाबरी। तो तर्जुके बाबरी जो है, इसके लेखक थे बाबर, जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये जो तर्जुके बाबरी थी पुस्तक, ये बाबर की आत्मकथा है। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो तर्जुके बाबरी। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि तर्जुके बाबरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो वे तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और ये बाबर की आत्मकथा है। इसे बाबरनामा भी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी पुस्तक है सीयूकी जो पुस्तक है, ये ह्वेनसांग ने लिखा था। ह्वेनसांग जो थे, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। किसके कार्यकाल में आए थे? हर्षवर्धन काल में, एक चीनी राज। दूसरी पुस्तक है इंडिका के लेखक मैगनीज जो थे, वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरस्थनी जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वे थे, दूत थे। और नेक्स्ट पुस्तक है अकबरनामा जो के लेखक जो हैं अबुल फजल थे। अकबरनामा जो था, वे अकबर का आत्मकथा है। ऐहोल प्रशस्ति के जो लेखक हैं, वे रवि कीर्ति हैं। ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न। और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ऐहोल प्रशस्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ जो है, उसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। महाभाष्य के राइटर जो है पतंजलि हैं। इसके अलावा चरक संहिता के लेखक चरक से समझ सकते हैं, चरक संहिता, चरक इसके लेखक हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक जो हैं भरत हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। और सौंदरानंद के लेखक जो हैं अशोक घोष है। ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये परीक्षा आपके जितने भी एग्जाम हैं, सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आगे देखते हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम,
मालविकेयमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। तो कालिदास इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने लिख रखा है। काव्य दर्शन के जो है लेखक हैं वे दंडी हैं, और नागदर्शक, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों पुस्तकों के लेखक हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने केवल 3 पुस्तकें लिखी थी, और ये इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नागदर्शक, नागनंदन, प्रियदर्शिका, रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन हैं। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वे हैं, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वे राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, न कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी अर्थव्यवस्थाओं को चर्चा किया गया था। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता था, विष्णुगुप्त। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो गीत गोविंद के राइटर जो हैं जयदेव हैं। मिताक्षर के लेखक हैं ज्ञानेश्वर। तारिक ए फिरोसाई के जो लेखक हैं शम्स ए सिराज आफिफ हैं। इसके अलावा फतुवाल ए फिरोसाई के लेखक जो है फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम इसकी लेखिका थी। तबाक़ अकबरी के जो लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद है। शाहनामा के जो लेखक हैं इनायत खान है। राजतंत्री लेखक कल्हण तो जानते ही है। और इंडिका मैगजीन की पुस्तक का नाम है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के जो लेखक हैं वे हैं बी.डी. सावरकर। 1857 के लेखक जो हैं डॉक्टर A.S.N. सेन है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी, महात्मा गांधी है। मराठा केसरी के जो लेखक हैं ये बाल गंगाधर तिलक हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक जो हैं लेखिका जो है निबेसेंट है। और यंग इंडिया याद रखिएगा, यंग इंडिया के लेखक गांधी जी है और न्यू इंडिया के लेखिका निबेसेंट है। युगांतर के लेखक वालेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। और हैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। गीता रहस्य लेखक बाल गंगाधर तिलक। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। गीतांजलि और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। गीतांजलि पर ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नील दर्पण जो नील के किसानों की दुर्दशा पर आधारित है के लेखक जो है दीनबंधु मित्र है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी है। इंडियन मिरर के लेखक जो है केशव चंद्र सेन है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री के लेखक जो है अरविंद घोष हैं। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। और पृथ्वी राजासो के लेखक चंद बरदाई हैं। लाइफ डिवाइन ये तो आप देख चुके हैं। विश्व इतिहास की झलक या भारत की खोज के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत की खोज जो लेखक पुस्तक जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने जेल कारावास के दौरान लिखी थी। बंदी जीवन के लेखक जो है सच्चिदानंद सन्याल। और सत्याग्रह प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया स्ट्रगल के लेखक जो है सुभाष चंद्र बोस है। और दास कैपिटल के लेखक जो है कार्ल मार्क्स। तो आपने देखा अभी तक सभी पुस्तकों को जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन्हीं पुस्तकों में से ही प्रश्न बनते हैं, तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लें। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।